श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानीगंज पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध श्रोतागण सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, अभी हम लोग कुसुम अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। यह रानीगंज पश्चिम बंगाल के डॉक्टर कॉलोनी में है। ये हमारे सभी श्रोता हैं, सत्संग प्रेमी हैं, जो पूर्व परिचित भी हैं, पुराने भी हैं। सबों को मैं प्रणाम करता हूं और जितने ऑनलाइन श्रोता हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हम लोग अभी एक भजन सुन रहे थे संत गरीबदास जी महाराज का। उसमें गरीबदास जी महाराज कह रहे थे, भाई हो कैसे जइबे गुरु के नगरिया मैली मोर चदरिया नाम। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हमारी जो चादर है, ये जीवन रूपी चादर, शरीर रूपी चादर, कभी संसार में मैली हो गई है। अपकर्म के कारण, अन्याय के कारण, अनर्थ के कारण यह दूषित हो गई है। इतनी गंदी चादर लेकर के हम परमात्मा के पास कैसे जाएंगे, गुरु धाम कैसे जाएंगे। इसलिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एकाएक धनी बिसरैलो दूजा दुबधा में लिपटैलो। एकाएक धनी बिसरैलो दूजा दुबधा में लिपटैलो। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया मैली मोर चदरिया नाम। धनी कहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को। इस संसार में आकर के हम संसार को तो पकड़ लिए, संसार के वस्तुओं को ग्रहण कर लिए, लेकिन परमात्मा को भूल गए। आज हम लोग कुसुम अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। इसका कारण है इनकी जो माँ थी सावित्री देवी, उनकी पुण्य तिथि है, जो चिरकुंडा के रहने वाली हैं। उनका जो जीवन था साधना का जीवन था, सत्संग का जीवन था, और वो सद्गुरु में समर्पित थी। जैसा कि मुझे कुसुम दीदी जी बता रही थी, इनकी जो माँ थी बहुत ध्यान करती थी, सत्संग भी करती थी। यहाँ तक कि जब कोई कार्यक्रम होता था घर में, शादी विवाह का, उस व्यस्तमय जीवन में भी सत्संग के लिए समय निकाल लेती थी, ध्यान के लिए समय निकालती थी। ऐसी साधिका थी, ध्यान के प्रति इतना लगाव था। गुरु महाराज का भी सानिध्य उन्हें मिला, सावित्री माता जी को, और गंगा गुरु जी थे, उनका भी सानिध्य मिला। उनके भी विचार में वो ढली, उनके संग में आकर के सत्संग को सुनी। तो महापुरुषों का सानिध्य सावित्री माता जी को मिला, और संस्कार भी बड़ा उत्तम। अच्छा, देवघर के रहने वाली इनकी माँ थी,
वहाँ इनके परिवार में सभी सत्संगी थे। इनकी माँ के जितने परिवार थे वहाँ भी संस्कार मिला। उसके बाद कुसुम दीदी जी बता रही थी कि हम 8 भाई बहन थे, सबको संभालते हुए, सबके अंदर में संस्कार डालते हुए अपने सत्संग में लगा के रखती थी। और सावित्री माता जी प्रेरणा भी देती थी ध्यान के लिए, सबों को इस ओर मोड़ना चाहती थी। आज कुसुम दीदी के अंदर में जो भक्ति है, भाव है, सेवा भावना है, ये माँ का संस्कार दिया हुआ है। आज इनकी माँ सावित्री देवी की पुण्यतिथि है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भावांजलि अर्पित करता हूँ। जिनकी तस्वीर भी लगी हुई है, इनकी माँ हैं, अच्छी साधिका हैं, और जो बैठी हुई हैं वह भी ध्यान की मुद्रा में है। तो ऐसी सब साधिका हुई है संत मत में। गुरु महाराज से ज्ञान लेकर के उन्होंने अंतर के ज्ञान को प्राप्त किया, अंतर्दृष्टि को प्राप्त किया, और अंतर का जो आनंद है, सुख है, उसको प्राप्त किया। तो संतमत का जो ज्ञान है उसको अपना कर इन्होंने अपने जीवन को बनाया है। एक माता जी थी, कुप्पा घाट में कमरा बनाई, अभी भी वो कमरा है, सत्संग मंदिर जो है पुराना वाला, उसके ऊपर में। वो जब भी आती थी उसी कमरे में निवास करती थी और साधना बहुत करती थी, ध्यान भी बहुत करती थी। संजोग ऐसा होता है, एक बार वो कुप्पा घाट आई, अपने कमरे में वो ध्यान कर रही थी, और ध्यान करते करते उसी कमरे में शरीर को छोड़ दी और परलोक सिधार गई। इस तरह से माताएं लोग ध्यान करती हैं, ध्यान करके अपने जीवन को सुधारती हैं, बनाती हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, संसार में जो निवास करते हैं, वास करते हैं, उनको गुरु महाराज कहते हैं जगत वासिन, संसार के रहने वाले। कहते चेत चित्त में लाइए, सावधान हो जाइए, चेत जाइए, और चित्त में संत महात्मा के बातों को बसा लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जानी कर यहीं बर भागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहो जो संत पद सिर निज टेकी। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। गुरु महाराज कहते हैं, संत मत की जो बात है, संत की जो बात है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं दे सकता है। तो कहते हैं सतजन सेवन करत, संत का संग करिए, सज्जनों का संग करिए, साधु का संग करिए, जो वो बातें कहते हैं ध्यान में लाइए। यदि वो बातें आपको जच जाए तो उसके अनुसार अपने जीवन को ढालिए, संवारिए। तो गुरु महाराज के संसार के लोगों, यह संसार छूटने वाला है। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोही लियो।
गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग काहू को, यह संसार किसका हुआ है। जो भी इस संसार में आए हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ गए हैं, कोई कुछ लेके नहीं गए हैं। लेकिन हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो लगाव है इस संसार के प्रति, कहते हैं वह बड़ा दुख देने वाला है, बड़ा कष्ट देने वाला है। कहते ना भयो जग का हो, किसी का संसार हुआ ही नहीं है। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई, अपनी बनाई। कहते हैं संसार को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि ईश्वर परमात्मा नहीं चाहते हैं वो कभी नहीं बन सकता है। अपने बनावन कारण रावण सीता को ले गई चुराई। रावण सीता माता को अपना बनाना चाह रहे थे, लेकिन भगवान नहीं चाह रहे थे। तो भगवान जो नहीं चाह रहे थे, सीता माता कभी नहीं उनकी बनी। परिणाम क्या हुआ? जबरदस्ती बनाना चाह रहे थे, पूरा वंश विनाश हो गया। रावण भी मारा, उसका परिजन भी मारा, उसी सीता माता के कारण। इसलिए कहते हैं जिसको भगवान बनाना चाहते हैं वही बनते हैं। विभीषण भगवान के शरण में गए और भगवान श्री राम ने कहा था कहो लंकेश कुशल परिवारा। विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ, हम तो लंकेश नहीं है, लंकेश तो रावण है, लेकिन हमें उपाधि क्यों मिली, क्यों ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। उस समय तो समझ में बात नहीं आई, लेकिन बाद में वो समझ गया। लंकेश इसलिए कहे कि जो भगवान के शरण में जाते हैं संसार उसी का होता है, जो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं संसार उसे छीन लिया जाता है। तो संसार जो हमारे पास है, प्रभु की कृपा है तब तो खास है, नहीं तो सब फूस फास है। तो भगवान चाहते हैं तो बनता है, भगवान नहीं चाहते हैं तो बना बनाया बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि संसार के लोगों यह संसार तुम्हारा नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। यह संसार छूटने वाला है। कहते हैं चेत चित्त में लाइए, जीवनो थोरो यह क्यों जगत में गफिलाइए। यह जो जीवन है बहुत थोड़ा है, इस संसार में यदि गफलत में रहेंगे, कहते जीवन थोर भया भव भोर, कहा धन जोर करोड़ कमाए। यह जीवन बड़ा थोड़ा है। कितने दिन की जिंदगी है? 2 दिन की जिंदगी है, और इसी में हम लोग संसार को ही पकड़ने में रहते हैं। कुसुम दीदी बता रही थी इनके परिवार में ऐसी साधिका भी है माता जी, जो बार बार प्रेरणा करती है कि क्या जाएगा साथ में, सब छूट जाएगा, ध्यान करो, समय निकाल करके अभ्यास करो। बात भी सही है। यह जो अभ्यास है, जो हम ध्यान करेंगे, यह एक संस्कार है, जो संस्कार हमारे साथ जाएगा। इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। हम लोग सत्संग करते हैं, यह संस्कार साथ जाएगा। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने, धर्मानु गो गच्छति जीवे का। क्या साथ जाएगा? कहते हैं धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाएगा, हम अकेले यहाँ से चले जाएंगे। नारी गृहाद्वारानि, जो नारी बेचारी है घर से बाहर, बाहर से घर करके रह जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास यदि पशु है, जानवर है, गाय है, बैल है, भैंस है, वह पशुशाला में बंधे रह जाएगा और हम यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे। कहते हैं जाएगा क्या? धर्मानु गो गच्छति जीव एक, जाता है धर्म और अधर्म,
दो चीज़ जाता है, धर्म भी जाता है, अधर्म भी जाता है। यदि शुभ कर्म करते हैं तो वह जाता है, अशुभ कर्म करते हैं तो वह भी जाता है, क्योंकि यह एक संस्कार है। कर्म जो हम करते हैं इसका संस्कार बनता है, वही संस्कार हमारे जीवन में छाप छोड़ता है। शरीर तो स्थूल है, यह यहीं जल कर के राख हो जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है, जो चित्त है, जो मन है, उस पर संस्कार जाता है। तो यह जो संस्कार जो हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कान के द्वारा सुन रहे हैं, ये सत्संग का संस्कार साथ जाएगा। जीवन पर्यंत यदि हम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा है मरने के बाद वही ख्याल आएगा। तो जय आसात बासा साधो, अब मन का यही तमाशा। मरने के समय ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? जिस कार्य को आपने जीवन भर संपादित किया, जिस कार्य में अपने आप को जीवन भर लगाया, सुबह से शाम, जीवन से मरण तक जिस काम में आप संलग्न रहे, वही ख्याल आएगा और उसी के अनुरूप शरीर मिलेगा। जड़ भरत का नाम सुने होंगे। वह एक हिरण का बच्चा पाल रखा था। व्यक्ति स्वभावतः जानवरों से अनुराग रखता है, स्नेह रखता है, लगाव रखता है, मेल मिलाप कर लेता है, क्योंकि मानव संवेदनशील प्राणी है, दयावान प्राणी है, सब पर दया करते हैं। लेकिन इतनी दया भी न हो कि उन्हीं के जैसा हम बन जाए। गाय माता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपसे हम कहेंगे कि आप इतना गाय को आप मानते हैं या मानती हैं, गाय बनिएगा कि नहीं? नहीं, गाय तो नहीं बनेंगे, लेकिन गाय को खिलाएंगे, पिलाएंगे, रखेंगे। तो जब आप गाय बनना नहीं चाहते हैं, उसका संग करेंगे, उनको ख्यालों में लाएंगे, जीवन पर्यंत उनके साथ रहेंगे, संस्कार तो वही लगेगा। कहता जैसा संग वैसा रंग वैसा ही ढंग। जड़ भरत की आसक्ति हो गई। उस हिरण के बच्चों में संजोग ऐसा होता है, उनकी सांसें बंद होने लगती है। मरणांत के समय उनका ख्याल उस बच्चों पर चला जाता है। आह भरता है, इस बच्चे का देख रेख अब कौन करेगा? अब तो हम संसार से जा रहे हैं, हम ही इनके माई भाई हैं, सब कुछ हम ही इसके थे, अब तो हम संसार से जा रहे हैं। छोटा मोटा नन्ना मुन्ना बच्चा बिलक बिलक के मर जाएगा। आसक्ति आ गई, मोह हो गया, ख्याल अपने आप से दूर नहीं कर पाए, हिरण के बच्चों से दूर नहीं कर पाए। मन एकाग्र हो गया उस बच्चों पर, दया बस। अब होता क्या है, ख्याल जो बच्चों पर चला गया, ख्याल करते करते शरीर छूटता है और हिरण के योनि में चला जाता। मानव थे, उच्च श्रेणी के प्राणी थे, लेकिन अपने ख्यालों को जानवर में लगा करके अपने मानव शरीर को निम्न योनियों में धकेल दिया। जड़ भरत चला गया हिरण के योनि में, लेकिन संस्कार रहा। संस्कार रहता है, इसीलिए आशा किस में लगा के रखेंगे? सद्गुरु में, सत्संग में, साधना में। जैसा कि सावित्री माता जी अंतिम घड़ी तक सत्संग और साधना को नहीं छोड़ी। उत्तरदायित्व तो बहुत रहता है पारिवारिक जीवन में, बाल है, बच्चा है, संभालना है, देखना है, लेकिन साधना के प्रति जो इनका लगाव रहा, इस ख्याल से सभी कामों को करते हुए भी अपने मन को सद्गुरु में जोड़ के रखे, साधना में जोड़ के रखे। धन्य है माता जी, जिन्होंने हमें प्रेरित किया। उनके जीवन से प्रेरणा मिली कि ऐसी साधिका
जिनको याद करके, जिनकी स्मृति में सत्संग करके हमारे भी मन में होता है कि इस तरह से हम साधना करें। तो संत मत की बेटी, संत मत की बच्ची, सदगुरु की बेटी, जो सदगुरु का ज्ञान अपना करके, सदगुरु के आचरण को अपना करके, अपने को सदगुरु के सांचा में ढाल करके तदनुरूप बना ली। इसीलिए उनकी जो बेटी हैं कुसुम दीदी जी, उनके अंदर में भी वैसा ही संस्कार है, माँ का संस्कार पड़ा। आज जो सत्संग हो रहा है यह एक चमत्कार है। आज जो सत्संग हो रहा है सावित्री माता की साधना का फल है, विश्वास का फल है, भक्ति का फल है। आज सत्संग होने का नहीं था, मुझे यहाँ पर आने का नहीं था, मैं किसी और को सत्संग दे चुका था, बातें हो गई थी, आज मैं उनके घर पर जा रहा था। लेकिन देखिए भाग्य कैसे पलटता है। पल पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। एक क्षण में सदगुरु निहाल कैसे करते हैं। फोन करते हैं, बात होती है और कहते हैं कि कोई कार्य विशेष हो गया, कोई ऐसा काम पड़ गया, यहाँ सत्संग नहीं हो सकेगा, आप आवें मिल लीजिए। तो मैंने कहा यदि आपके यहाँ सत्संग नहीं हो सकेगा तो मैं किसी और को दे देता हूँ। बोले हाँ हाँ दे दीजिए। अब देखिए सदगुरु की लीला है, ये चमत्कार है। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया कुसुम दीदी को कि दीदी जी आप कह रही थी कि मेरे यहाँ आइएगा, सत्संग दीजिएगा, मेरे पास समय तो था नहीं, लेकिन आज सवेरे सवेरे ऐसी ऐसी बातें हुई है। तो ये तो खुशी के मारे पागल हो गई कि बाप रे बाप, गुरु महाराज की ऐसी कृपा, आइए मेरा सौभाग्य है, माता जी की जो पुण्यतिथि है वो धन्य हो जाएगा वो भी, और वो भी खुश हो जाएंगी। तो इनके भाग्य में था, इनका कर्म ऐसा था, इसीलिए ऐसा सत्संग हो रहा है अभी। तो मैं माता जी को प्रणाम करता हूँ, इतनी अच्छी साधिका हुई हैं। और संसार में क्या है, क्या लेकर के जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, किसी ने भी अपना किया, जीवन पर्यंत धन संग्रह किया, महल अट्टालिका बनाया। कहते हैं 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। उनके साथ क्या गया, कुछ भी नहीं। सोने का महल, रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। ऐसे रावण थे जिनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन लेके कुछ नहीं गया। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, 5 भौतिक शरीर का जब परित्याग कर रहे थे, संत इतने बड़े उपकारी होते हैं कि एक एक सांस में वो उपकार कर जाते हैं, भलाई कर जाते हैं। एक भी सांस फिजूल में खर्च वो नहीं करते हैं। अंतिम सांस में गुरु महाराज क्या संदेश दे गए। उन्होंने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है, कहता नाम सुमर ले। ये भगवान का नाम लेना, संत सदगुरु प्रदत्त जो नाम है उस नाम को लेना, यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। कहते को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है। हम जो सांस लिए हैं वह सांस निकल सकेगी कि नहीं, इसमें भी संशय है। जो सांस छूट गया है वो फिर वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी संशय है। जिस सूर्य का दर्शन सवेरे कर चुके हैं, फिर वो सवेरा मेरे जीवन में होगा कि नहीं होगा, संशय है। कल का ठिकाना नहीं है। कल हम उगते हुए सूरज को देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे। जो सूर्य अस्त हो गया है, दूसरे दिन फिर वो अस्ताचल सूर्य को हम देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक क्षण का ठिकाना नहीं है। इस संसार से लोग चले जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं क्या करना चाहिए, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया,
काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए। कबीर साहब कहते हैं, ऐ बंदे, ऐ भाई बहनों, नाम ले लो, नहीं तो फिर पीछे पछताना होगा। पछताना क्या होगा? कोई कहेंगे हमारे पास बहुत धन है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मकान है, सुव्यवस्थित है, सभी संसाधन उसमें हैं, भौतिकता का भरमार है, स्वास्थ्य बढ़िया है, बीमारी कुछ भी नहीं है, घर में खाने पीने की सभी सामग्री है, फिर पछताने की क्या बात है? कोई कमी तो है नहीं। पछताना इसलिए पड़ेगा, जिस वैभव को आपने जमा किया, जिस धन के पीछे खून पसीना एक किया, यदि उसको आप भोग नहीं पाए, आँख से देखते हुए शरीर छोड़ रहे हैं, उसमें आह भरेंगे, अरे ये क्या हो गया, इतना करोड़ बैंक बैलेंस है, किसको देंगे? कोई भोगने वाला नहीं है। काय वो कमरा बना लिए, करोड़ों का इसमें लगा, अब क्या होगा? छोड़ के चले जाएंगे। क्यों बना लिए इतना? बेकार ही हो गया। अलमीरा में ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, छोड़ा है, सब कुछ भरा हुआ है। अंतिम घड़ी में सोचते हैं कि डॉक्टर भी गजब का निकला, हमको बोला कि ये सब मत खाइएगा, चना का सत्तू घोल के पीजिएगा। खा तो पाए नहीं, वो तो अलमीरा में धर ले रह गया। अब सब कीड़ा भोग लगाएगा, उसमें कीड़ा पड़ जाएगा, वही कीड़ा खाएगा। हम तो खा नहीं पाए, तो अफसोस होगा अंतिम समय में। जिसके साथ आपने इस सांस को लगाया, शरीर को लगाया, समय को लगाया, जिसके संग्रह में आपने सब कुछ उड़ेल दिया। बहुत आदमी कमाता है, दाल में नमक पानी मिला मिला के खाता है, जमीन खरीदता है, धन जमा करता है, उसका जब शरीर छूटने लगता है, अंतिम सांस में वो जरूर सोचता है। एक व्यक्ति बीमार हो गया था, उसको हॉस्पिटल में ले गया, स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। अब वो क्या कहता है कि हमको घर ले चलो। बोले क्यों? बोले कि पता नहीं, अब हम मर जाएंगे, कम से कम एक बार घर तो देख लें, इतना बढ़िया घर है, एक बार देख तो लें, ले चलो यहाँ से, यहाँ मरने मत देना, घर में जाके मरेंगे, सब चीज़ देखेंगे, बाल बच्चों को देखेंगे, धन को देखेंगे, एक बार अपनी नज़र में घुसा तो लें कि कितना रुपया कहाँ पर है। देखिए कैसी आसक्ति होती है। ये संसार छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता है? जोड़ के जो रखे हैं, जिससे आपने रिलेशन बनाया, संबंध बनाया, मतलब रखा, इसीलिए नहीं छूटता है। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान। देखिए कितना बंधन है। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती होवे तब को कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लियो है बहुविधि तान। अब बुझिए, ये रस्सी जो है कोई सन पटवा का है जो बंधा हुआ दिखेंगे। अरे ये लगाव जो है, जुड़ाव जो है, मोह का है, आसक्ति का है, अज्ञानता का है, अंधकार का है। इसमें हम बंधते जाते हैं, अब पता भी नहीं चलता। जो सामान शहर में रहता है वह माया जरूर है, लेकिन उसी माया को खरीद खरीद करके आप घर में तो भर लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जही हो कोनी और। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जही हो कोनी और। कबीर साहब का कहना है कि मेरे जिय में, जियरा में न, जिय में, मन में, हृदय में अंदेशा हो रहा है, संशय हो रहा है, भ्रम हो रहा है। मैं किस ओर जाऊं? संसार की ओर जाऊं कि परमार्थ की ओर जाऊं? क्यों? संसार इतना मनोरम है,
आकर्षक है, खींचता है। संसार को कौन छोड़ना चाहता है? बड़ा मुश्किल है संसार छोड़ना। तो किधर जाएं? कबीर साहब का तो बड़ा संशय हो रहा है। देखिए, जो संस्कार दिया जाता है यह संस्कार रहता है। जो सावित्री माता ने संस्कार अपनी बेटी के जीवन में दिया है, उसी संस्कार का परिणाम है जो आज सत्संग हो रहा है। देवघर की एक सत्संगिनी थी, मैं उनके यहाँ बराबर जाया करता था सत्संग करने। उनकी बेटी जब शादी के योग्य हो गई तो शादी लगाया गया। संजोग से शादी में हमको भी बुलाया गया, मैं भी गया वहाँ पर। सब विधि विधान हुआ जैसे होता था। तो बेटी की विदाई होती है, तो विदाई में माँ बाप गार्जियन सब कुछ देते हैं बेटी को। तो वो लोग सब कुछ तो दे ही रहे थे, लेकिन एक अद्भुत चीज़ दे रहे थे। उनकी माँ जो दे रही थी वह याद रखने वाली बात है, जीवन में उतारने वाली बात है। उन्होंने बेटी को खोचे में, उसको आंचल कहते हैं, उसमें सत्संग सुधा सागर दिया। मैंने पूछा कि कोई रुपया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात देते हैं, आप किताब क्यों दे रहे हैं? उनकी माँ ने कहा कि यह सुधा सागर गुरु ग्रंथ है, ये ज्ञान है इसमें, गुरु महाराज का संतवाणी है इसमें। इसको विदाई में इसलिए दे रहे हैं, यदा कदा ये पढ़ेगी, कभी कभार पढ़ेगी, इस संतवाणी की ओर मुड़ेगी, सत्संग की ओर मुड़ेगी, इनके जीवन में एक बल मिलेगा, संबल मिलेगा, ये बहुत बड़ा संसाधन होगा। विपत्ति में संत महापुरुषों की जो वाणी है वो हेल्प करता है, मदद करता है, सहयोग करता है। तो मैं इसको सबसे बड़ा गिफ्ट दे रही हूँ, बहुत बड़ा संदेश दे रही हूँ। मेरे पास और कुछ तो नहीं है, यही गुरु महाराज का ग्रंथ है, इसीलिए मैं इनके खोचे में दे दिया। यह भी माँ की एक सीख है, माँ की सूझ है। माँ ने जो उनको दिया, सच में उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा। सबके जीवन में संकट आता है, समस्याएं आती हैं, दुख आता है। इस संसार में दुख ही दुख है, इसीलिए इसको दुखालय कहते हैं। तो जब आप विपत्ति से घिर जाते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं, कोई रास्ता यदि नहीं मिलता है, तो जो सदग्रंथ है, जो गुरु ग्रंथ है, सदगुरु का जो ज्ञान है, यदि उसके करीब आप जाते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, कोई न कोई अवलंब सहारा उस समय आपको मिलेगा। महात्मा गांधी जब आंदोलन छेड़ दिए थे देश आज़ादी का, उस समय बड़ी बड़ी समस्या आती थी उनके सामने। उन्होंने लिखा है, जब मैं समस्याओं से घिर जाता था, मुझे जब कुछ सूझने लगता था कि मैं क्या करूं इस घड़ी में, तब मैं गीता लेकर के बैठ जाता था, उसको पढ़ने लगता था। जब मैं गीता पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते समस्या का समाधान निकल जाता था। साहित्य बहुत बड़ा काम करता है। आज मुझे कुसुम दीदी ने गीता भी भेंट किया है, मैं उसे अवश्य पढ़ूंगा, और ये माँ की याद में भेंट दिया है, तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो ग्रंथ होता है, गुरु ग्रंथ होता है, आपको विपत्ति में मदद करता है, सहयोग करता है। इसलिए पाठ भी करना चाहिए, मंगल पाठ करना चाहिए। यह जीवन का एक बहुत बड़ा बल है सबके लिए। सदग्रंथ सदगुरु का सूक्ष्म रूप है। सदग्रंथ सदगुरु का जो है ना, वो ज्ञान का सागर है। इसीलिए आपको यदि कभी बेचैनी हो, अशांत मन हो, तो आप उस गुरु ज्ञान के गंगा में जरूर अवगाहन करिए, डुबकी लगाइए, आपको शीतलता मिलेगी और शांति मिलेगी। तो जैसा कि हम लोग संत सदगुरु के जीवन से सीखे हैं, गुरु महाराज बराबर ग्रंथों का अध्ययन करते थे। महर्षि संत सेवी जी महाराज भी
पाठ किया करते थे, पढ़ते रहते थे। इसीलिए हम लोगों को भी यह सीखना चाहिए कि जो संतों ने सिखाया है कि किताब भी पढ़ें और दूसरे को, यदि आपके पास ग्रंथ है, सदग्रंथ है, दूसरे को भेंट भी करें, जैसा कुसुम दीदी जी ने किया। बहुत पुण्य का काम किया, बहुत बड़ा काम किया है इसने, और धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार बापूजी चंपारण गए थे, इसी आंदोलन के दौरान में, देश आज़ादी के दौरान। उनके पीछे हजारों कार्यकर्ता स्वयं सेवक रहा करते थे, देश आज़ादी में सहयोग देने वाले रहा करते थे। उस समय देश आज़ादी की जो लड़ाई थी चरम सीमा पर थी, पूरा दुनिया में हलचल था, भारत में हलचल था, सभी तबाह थे, टेंशन में थे, नींद नहीं आ रही थी। उस समय की बात है, महात्मा गांधी स्वभावतः समय पर सो जाया करते थे। वो बहुत पहले सोते थे और बहुत पहले जगते थे। रात्रि के पहले पहर में वो सो जाया करते थे और रात्रि के प्रथम पहर में, भोर में जग जाया करते थे। ये उनका नियम था। जब सोते थे तो बेखबर सोते थे, दुनिया को छोड़ के सोते थे। एक दिन की बात है, उनके सहयोगियों ने, साथियों ने जब बापूजी को खर्राटा लेते हुए देखा तो बड़ा आश्चर्य किया। बड़ा विचित्र बात है, हम लोगों को नींद नहीं आ रही है, जो देश आज़ादी के अगवा हैं वो तो बेखबर सोए हैं, खर्राटा लेकर के सो रहे हैं। ये क्या विचित्र बात है। सवेरा हुआ, बापूजी से उन्होंने जिज्ञासा किया कि बापूजी, पूरे भारत के लोग इस देश आज़ादी में सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद हराम हो गई है, टेंशन है उनको, बेचैनी है, लेकिन आप अगवा हैं, इस देश के अगवा हैं, आज़ादी के अगवा हैं, लेकिन आप बेखबर कैसे सो जाते हैं। देखिए बापूजी ने क्या कहा था कि देखो जी, दिन भर मैं देश आज़ादी के कार्य की पोटरी को अपने सिर पर ढोता हूँ, दिन भर बखूबी निभाता हूँ इस बात को, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, दिन भर मैं टेंशन लेता हूँ। जब शाम हो जाती है, सोने के समय, यह जो आज़ादी की पोटरी है, इस पोटरी को अपने सिर से उतार देता हूँ और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर देता हूँ और यह कह देता हूँ कि दिन भर मैंने संभाला है, रात भर आप संभालिए, इसीलिए बेखबर सो जाता हूँ। जो कार्य आप करते हैं, सब काम सुबह से शाम, रात भर आप अपने सिर पर लेकर रहेंगे तो परमात्मा की क्या भूमिका रहेगी। वो भी तो कुछ करेंगे, सब कुछ आप ही कर लेंगे, उनके लिए भी रहने दीजिए। तो कुछ काम ऐसा भी होता है जो आपसे नहीं हो पाता है, भगवान को समर्पित कर दीजिए। जब मैं दीदी जी से बात कर रहा था, इनकी बड़ी श्रद्धा है और बड़ा सम्मान भी करती हैं कुसुम दीदी जी, तो बड़ी श्रद्धा से इन्होंने कहा बाबा आप रानीगंज आ रहे हैं, मेरी इच्छा थी कि आप यहाँ भी सत्संग कर देते तो अच्छा रहता। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं समय बांट दिया हूँ, इसलिए आपके यहाँ सत्संग के निमित्त तो नहीं जा सकता हूँ। इनके मन में दुख भी हुआ होगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बड़ी खुश थी तब भी। और इन्होंने कई बार फ़ोन किया, मना करने के बाद भी कि थोड़ा भी आ जाते तो अच्छा रहता, सत्संग हो जाता, हम लोग मिल लेते। तब मेरे मन में हुआ कि अब मैं क्या कहूँ, समय तो है नहीं, कहाँ कहाँ हमको जाना है, समय बांट दिए हैं। मैंने कहा देखिए मिलने के लिए जा सकता हूँ, लेकिन सत्संग नहीं कर पाऊँगे, उसमें समय लगेगा। वो भी दोपहर में सत्संग कराना चाह रही थी 3 बजे से, तो 3 बजे से मैं किसी और को दे दिया था। अब होता क्या है, इनकी श्रद्धा और विश्वास को देखिए। इन्होंने कहा यदि समय ही नहीं है तब मैं क्या करूं, जो गुरु महाराज की मौज हो, यही बोलिए, गुरु महाराज की जो इच्छा हो। मैं तो चाह रही थी सत्संग कर देते, आपके पास समय भी नहीं है, अब गुरु महाराज पर छोड़ देते हैं, जो होगा होगा।
पता नहीं है जो वाक्य था कितनी श्रद्धा का, कितना विश्वास का था, जो गुरु महाराज ने सुन लिया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं समय निकाल देता हूँ। इनके पास श्रद्धा है, अब मेरे पास समय नहीं है, अब बीच में सदगुरु हैं, अब देखिए क्या लीला करते हैं। वो कैंसिल करा करके सदगुरु क्या करते हैं, इनके यहाँ सत्संग दे देते हैं। तो कुछ गुरु पर भी तो छोड़िए, उनको भी तो करना चाहिए। यदि हम ही सब कर लेते फिर गुरु महाराज का हम नाम यह भी कैसे लेते। तो अपने आप को समर्पण करिए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यदि समर्पण होगा तो बीच में जो सदगुरु रहते हैं वो किला हैं, वही न जाता को घुमाते हैं। किला से लगा रहे ताको विघ्न न होए, आप लगे तो रहिए, विघ्न बाधाएं नहीं होगी। तो हम लोग अपने दिमाग से बुद्धि से सब काम करते हैं। कभी कभी सोच लिया करिए कि हम तो अपना दिमाग लगाते ही हैं, सदगुरु को भी लगाने देते हैं, वो भी देखते हैं क्या करते हैं। कभी कभी ऐसा भी छोड़िए, तब न हुआ कि हाँ सदगुरु के कृपा से हुआ। यदि ऐसा नहीं करेंगे, अपने ही दिमाग से चलते रहेंगे तो टेंशन होगा, दुख होगा। क्या दुख होगा? देखिए न, बाबा को कहे हमारे यहाँ अबे नहीं किए, कभी कभी तो अपने ही आ जाते हैं और कभी कभी निहोरा करने पर नहीं आते हैं। तो यदि समर्पण नहीं रहेगा तो दुख होगा, और समर्पण होगा तो जो भी सुख दुख है सब सदगुरु के चरणों में। जो हो रहा है वही जानते हैं, वही करते हैं, तब आपको दुख नहीं होगा। तो वो संजोग बैठाते हैं, समय निकालते हैं। वो भरे हमारे सामने में नहीं है, लेकिन सदगुरु भावना में है, श्रद्धा में है, विश्वास में है, आपके भक्ति में है। आप मन तो लगा करके रखिए, आप देखिए कैसे वो क्या कृपा करते हैं। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोर आ रहे, वो जगे हुए भी हैं, जिंदा भी हैं, और हमारे इर्द गिर्द भी हैं, हमारे भावनाओं में हैं। इसलिए यह भी ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को, जो होता है ठीक है, जो होगा गुरु महाराज जाने। जब यह भाव रहेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जो हो रहा ठीक है, जाने दीजिए। गुरु महाराज चाहेंगे तो ठीक है, नहीं चाहेंगे तो ठीक है। मैं एक जगह सत्संग करने गया था पूर्णिया जिला में। संजोग ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी, 3 बजे का सत्संग है, 1 बजे घनघोर बारिश। देहात में गया था, वैसी व्यवस्था नहीं, पंडाल उंडाल लगाया था, साधारण सा पंडाल, पूरा घनघोर बारिश, और ज़मीन मिट्टी की गीला गीला हो गया। मैं बैठा था सत्संग मंदिर में, वहीं आसपास में मंदिर था, देखने गया था। मने मन यही सोच रहा था आज का सत्संग गया। ये बेचारी सत्संग के लिए बुलाई, लेकिन अब तो सत्संग हो नहीं पाएगा। 1 बजे घनघोर बारिश शुरू हुआ, कब बंद होगा नहीं होगा क्या ठिकाना। सब जगह कीचड़ हो गया, कादव हो गया, घर के बाहर में, आंगन में, सड़क पर, सब जगह। देहात का स्थान था। उसके बाद मैं आया इनके घर पर, जो सत्संग करा रही थी उनसे मैंने कहा आज तो सत्संग हो ही नहीं पाएगा, लोग कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, इस कीचड़ में, कादव हो गया है। लेकिन मन में बहुत ये हो रहा था कि हे गुरु महाराज, ये लाज और प्रतिष्ठा की बात है। यदि सत्संग नहीं होगा, घूर के जाएंगे, गरीब आदमी है, इतना खर्चा किया है, तो क्या कहेंगे। गुरु महाराज की भी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है कि बाबा लोग आए, सत्संग भी नहीं किए, ऐसे ही चले गए। मैंने भोजन किया, भोजन करते करते भी सोच रहा था गुरु महाराज लाज बचा लीजिए। यदि अभी सत्संग नहीं हो सकेगा दिन में, तो रात में कम से कम साफ कर दीजिएगा, रात में ढेर देर तक कर देंगे। ऐसे मैं सोच रहा था। वो भी सत्संगिनी थी महिला, बड़ी श्रद्धावान, बड़ी गरीब थी, लेकिन उसके अंदर में श्रद्धा थी। और होता क्या है, होते 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 2:30 बज गया, कादव कीचड़ है ये है, लेकिन 2:30 बजे लगभग धीरे धीरे वो पानी बंद हुआ। जब बंद हुआ तो कादव कहाँ से हटाएंगे, उतना कादव जो हो गया था। उसके बाद जानते हैं ऐसा संजोग होता है कि धूप भी आ जाती है। ऐसा संजोग होता है आधा पौने घंटा में
इतना सदगुरु की कृपा का हीटर वहाँ जला, वो जमीन सूख गई, तिरपाल बिछ गई और खूब बढ़िया से सत्संग हो गया। ये सदगुरु पर जब आप छोड़ते हैं तब ऐसा होता है। वो भी तो कुछ करेंगे। और उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि बाबा, मेरे पास जो भी पूंजी आती है कमा करके, साल में कम से कम एक बार उस पूंजी को इस सत्संग में लगा देती हूँ। मैंने और कुछ नहीं किया है, यही सदगुरु महाराज का सत्संग किया है। जितना आता है सब एक बार बाबा को भुला करके सत्संग करा खर्च कर देती हूँ। तो ऐसी वो माताजी थी और जो गुरु महाराज पर समर्पित थी। तो हम जो अपने सिर पर सब भार लेते हैं, इसीलिए कभी कभी सिर दर्द हो जाता है। अरे जो भार है थोड़ा सा उतारिए तो सिर से, सदगुरु के चरणों में रख दीजिए। अब ले जाएगा पोटरी तो ठीक है, नहीं ले जाएंगे तो ठीक है। आप अपने ही सिर पर क्यों उठा के रखते हैं? हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। दिन भर आप संसार को बनाने में लगे रहते हैं, सब कुछ आप ही करना चाहते हैं। यहाँ के एक सत्संगी थे जो बराबर तो नहीं आते थे, अपने कारोबार में लगे रहते थे। मैं उन्हें कहता था कि आप इतना बड़ा काम करते हैं, आपको सत्संग में भाग लेना चाहिए। वो क्या कहते थे, आप नहीं जानते हैं मेरे पास कितना बड़ा कारोबार है, हम बहुत काम देखते रहते हैं, बहुत मजदूर है, लेबर है, मैं इसमें इतना समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उधर भी हमें देखना पड़ता है और आप लोगों को तो फुर्सत रहता है, हम लोगों को तो कभी नहीं फुर्सत मिलता है। रात में भी काम हम देखने जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ, चुप हो गए हम। उसके बाद संजोग ऐसा होता है, भारी एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल से गिर जाता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। 4 महीनों तक हॉस्पिटल में वो रहता है। शरीर में क्षति हुई, दुख सहा, संपत्ति गई, 4 महीने का समय गया। बाद में उनसे जब मैं मिला कि अब आप बताइए, आप जो एक्सीडेंट हो गए हैं, हॉस्पिटल में हैं, अभी आपको समय मिलता है? बोले बाबा क्या मजाक करते हैं, अरे अभी तो समय ही समय है। क्यों? प्रकृति का दंड मिला है, प्रहार हुआ है, मेरी बुद्धि अब काम नहीं करती है। तो हम बोले काम कैसे होता है? जब हम सत्संग के लिए कहते थे उस समय तो आप कहते थे समय नहीं मिलता है, अभी समय मिलता है। बोले अभी तो हम विवश है, कहाँ जा सकते हैं, अभी समय ही समय है। और हम बोले कि ये काम जो आप देखते थे उस काम का क्या हुआ? आपके बिना तो काम होता ही नहीं था। बोले सब चौपट हो गया, सब बंद हो गया, सब काम जो है ना बेघर हो गया और शरीर भी टूटा, संपत्ति भी उसमें लगी। डॉक्टर के पास गए, 4 महीनों का समय गया। तो मैंने कहा यदि मेरी बात मानते, सदगुरु के साथ रहते, सत्संग करते, बीच बीच में आप काम करते, तो उनकी कृपा होती तो हो सकता है इतना लंबा समय आपको गंवाना नहीं पड़ता, इतनी लंबी संपत्ति आपको नहीं लगती, और जो जिस चोट से आप जूझ रहे हैं इतना चोट नहीं लगता। तो सदगुरु की कृपा से आप बचते भी, आपका धर्म भी बनता सत्संग करने से और धन भी बचता। तब तो बेचारे लजा गए, बोले बाबा गलती तो हो गई, अब क्या कहेंगे। तो उसी तरह से साधु महात्मा कहते हैं कभी कभी समय तो निकालिए। जब मैं कुसुम दीदी के पास आता हूँ, इनकी श्रद्धा को जो देखता हूँ, बराबर ये सत्संग करती हैं, कराती भी रहते हैं, और साधु महात्मा को देख करके आह्लादित होती हैं, बड़ी खुश होती हैं। खिलाने में, रखने में इनकी देखिए व्यवस्था कितनी अच्छी है। ये मेरा बिछावन नहीं है, ये अपना बिछावन लगाए हमारे रंग का, कलर का। कितनी श्रद्धा इनके अंदर में, सब व्यवस्था इन्होंने किया। तो कोई कोई आदमी ऐसे होते हैं कि साधु के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो जो इस तरह का श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में जो संकट आता है सदगुरु उस संकट को काटते हैं। यदि वो नहीं काटते तो संकट तारण सदगुरु जी हम क्यों कहते? भजमन सदगुरु दयाल काटे जम जाला, ऐसा हम नहीं कहते। वो काटते हैं, लेकिन
हमारे अनुसार यदि सब काम सद्गुरु करते रहेंगे तो हम फिर बिखर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तब तो यही कहेंगे हम जो जो चाहते हैं वैसा हो ही जाता है। नहीं, आपके चाहने के अनुरूप सब नहीं हो, कुछ कुछ हो। सद्गुरु के चाहने के अनुरूप यदि सब कुछ है, होता है, उसमें भलाई भी है। इसलिए यदि आपके ऊपर कष्ट भी आता है, समर्पित कर दीजिए। अरे भाई, जब श्रद्धा समर्पित करते हैं, भाव समर्पित करते हैं, फल फूल समर्पित करते हैं, तो जो संकट आया है उन्हें समर्पित करेंगे। जब इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ सद्गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, ये जो संकट है, दुख है, कष्ट है, इसको क्यों नहीं समर्पित करते हैं? आप अपने पर क्यों रखते हैं? उसको भी चढ़ा दीजिए, फल फूल के साथ दे दीजिए कि जो भी आया है सो आप रख लीजिए, मेरे पास मत रखिए, हम नहीं रख पाएंगे। इसीलिए समर्पण का भाव होना चाहिए। देखिए, विपत्ति आती है सबके जीवन में, लेकिन वो चली भी जाती है। सुबह और शाम होते ही रहता है। किसके जीवन में विपत्ति नहीं आती है और जाता है? धैर्य भी रखना चाहिए। एक कलकत्ता के सत्संगी, जिनके जमाई बाबू को चेतक हो गया है, वो शरीर में जो वो चित्ता चित्ता होने लगता है, उसको माई भी कहते हैं। तो उनके परिवार में होने लगा, बच्चों को होने लगा। वो घबरा गई, मुझे फ़ोन किया कि बाबा हमारा घर तो संकटों से घिर गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कि क्या कहेंगे, एक आदमी को हुआ बीमारी तो दूसरे को पकड़ा, तीसरे को हुआ, पूरे घरे में पसर रहा है, पता नहीं अनर्थ हो जाएगा। ये जो हुआ है इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, नहीं हो रहा है, हम लोग बड़े टेंशन में हैं, बेचैन में हैं। तो मैंने प्रसन्न मुद्रा में उसी लहजे में कह दिया कि अरे आप घबराते क्यों हैं? घबराइए नहीं। बीमारी जो है उसको रहने की जो जगह है कोई गाछ पर है। ये मानव का बीमारी मानव में ही तो आएगा। तो कहते क्या मेरे ही घर में आएगा? तो हम बोले यदि गरीब के घर में चला जाएगा वो तो संभाल ही नहीं सकेगा, आप अमीर आदमी हैं, कुछ दिन रहने दीजिए। वो और डर गई, बोली बाबा ये क्या बोलते हैं? तो हम बोले कि गरीब के घर में जाता है, वो बेचारा बड़ा दुखी होता है, ना पैसा है, ना साधन है, ना कुछ नहीं कर पाता है। आप लोग तो पैसे वाले हैं, अमीर आदमी हैं, कुछ दिन तक बर्दाश्त तो करिए, पैसे से, पावर से आप सामर्थ्यवान हैं। बोले पैसे से ये कुछ होने वाला नहीं है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम बोले नहीं नहीं, कुछ दिन तो मेहमान को रखना ही पड़ेगा, इतना अपमान किया तुरंत भगा रहे हैं। बोले बाबा आप क्या बोलते हैं, मेहमान है? बोले हाँ, अरे बीमारी है तो मेहमान नहीं है, वो भी तो आया है, पहले था आपके पास। बोले नहीं अभी आया है ना? बोले हाँ, तो कुछ दिन रहने दीजिए, चला जाएगा वो। बोले नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आशीर्वाद दीजिए, शुभकामना करिए। बोले कि वो आया है, वो जरूर जाएगा, आपके पास था नहीं पहले, वो आया है। तो जो आया है अतिथि, अच्छा मान लीजिए हम आज आए हैं कुसुम दीदी के यहाँ, हम कितने दिनों तक रहेंगे? 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन, उसके बाद तो या तो मुझे जाना होगा या तो कह देंगे बाबा अब आप जाइए, हमको बहुत काम है, अब सत्संग नहीं सुनेंगे। तो कोई भी मेहमान जब आता है तो रहने दीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त तो कीजिए। सूरदास जी महाराज ने कहा है ताते से ये यदुराई संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे कर यह सुभाई, ताते से ये यदुराई। सूरदास जी महाराज कहते हैं इसलिए भगवान की सेवा करिए। किस लिए? ये जो संपत्ति है कभी बढ़ती है कभी घटती है, ये जो विपत्ति है कभी बढ़ती है कभी घटती है। कैसे घटती बढ़ती है? द्वितीय चंद्र बढ़त ही बाढ़े, घटते घटते घट जाई, द्वितीय चंद्र बढ़त ही बाढ़े। जब चंद्रोदय होता है, पूनम होता है, तो पूर्ण उदय होता है, उसको देख करके कोई फूले न समावे कि उदय ही रहेगा, ऐसा ही प्रकाश होगा। अरे वैसा रहेगा? दूसरे दिन देखिए, पूर्णिमा के दूसरे दिन काली माँ शुरू हो जाती है,
तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन अमावस्या को देखिए, पूरा घनघोर अंधकार हो जाता है। उस घनघोर अंधकार को देख करके कोई कहे अंधकार ही सब दिन रहेगा तो उसकी बेवकूफ़ी है। अरे अमावस्या के दूसरे दिन देखिए उजाला शुरू हो जाता है, होता है ना, फिर होते होते पूर्णिमा होता है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं मानव जीवन में प्राणियों के पास सुख दुख संपत्ति विपत्ति इसी तरह से आती है और चली जाती है, लेकिन हम सर्वसाधारण इंसान विपत्ति को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं अब क्या होगा। अरे डरिए नहीं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डरने का क्या बात है। या तो आपको डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तभी आप डर रहे हैं, या आप नासमझ व्यक्ति हैं, डॉक्टर के पास जाकर के भी डरने का क्या बात है। यदि हमें दुख आता है, विपत्ति आती है, संकट आता है, समस्या आ जाता है, आप कहाँ जाएं? कहता सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करासा। सदगुरु के शरण में जाइए, उन पर विश्वास रखिए। यदि आंधी तूफान आ गया है, उस आंधी तूफान को दूर करने वाले हमारे सदगुरु महाराज हनुमान हैं, वो दूर कर देंगे। तो घबराइए नहीं, जो भी सुख दुख है वो जीवन में आता है और जाता भी है। और जो सदगुरु के शरण में रहते हैं उनका दुख दूर जरूर हो जाता है और जल्दी दुख दूर होता है, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो भूमिका तो निभाएंगे। वो जो सदगुरु का दरबार है संकट काटने वाला है, यदि संकट दूर वो नहीं करते उनके दरबार में लोग नहीं पहुंचते। आज सदगुरु को जो प्राचीन काल से मानते आए हैं वो दुख भी दूर करते, इसीलिए मानते। हारे निहारे हम सदगुरु के चरण में जाते हैं, वो दूर करते हैं, किए भी हैं। उनका बहुत चमत्कार है, विशेषता है, इसीलिए सदगुरु छोड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो सदगुरु के शरण में रहें। तो गरीबदास जी महाराज की वाणी हम सुना रहे थे, भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नाम। एकाएक धनी बिसरैलौं, दूजा दुविधा में लिपटैलौं। एकाएक धनी बिसरैलौं, दूजा दुविधा में लिपटैलौं। तीजा तीन गुणन के लागल छै बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। तीजा तीन गुणन के लागल छै बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदर। गुरु महाराज ने एक पद कहा है, तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन। तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन। अपनो बिरद राखी में ही निभाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। दया करके सत धुन की धारा गहन। गुरु महाराज का क्या भाव है इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। यदि मेरी चादर मैली है, अब कर्म हो गया, अनर्थ हो गया, अधर्म हो गया, भूल हो गई, गलती हो गई, तो इसका क्षमा कौन करेंगे, दूर कौन करेंगे? कहते हैं मानव के अंदर में ये सब गलतियां होती रहती है। हम अज्ञानी हैं, साधारण जीव हैं, हमसे भूल भरम होते ही रहेगा।
तो गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारो विरध गुरु है पतितन को तारण। हे गुरुदेव, आपकी क्या भूमिका है? आपने प्रतिज्ञा किया है, आपने यह गछा है कि मैं जीवों का उद्धार करूंगा, कल्याण करूंगा। आपने प्रतिज्ञा लिया है, विरध में प्रतिज्ञा होता है। गुरु महाराज कहते हैं आपने प्रतिज्ञा लिया है पतितों का उद्धार करेंगे। हम तो पतित हैं, अब कर्मी हैं, अन्यायी हैं, अनर्थ मैंने किया, साधना भी नहीं हो सकी, लेकिन आपके चरण शरण में आए हैं। आप क्या करेंगे? मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने जो प्रतिज्ञा किया है, जो शपथ लिया है, पतितों का उद्धार करेंगे। मेरे जैसे पतित का अवश्य आपको उद्धार करना पड़ेगा। हम भजन कर पाएं या न कर पाएं, ये आपका उत्तरदायित्व है। इसीलिए हम लोग साधारण जीव हैं, उतनी भक्ति नहीं कर पाते हैं, उच्च गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन सदगुरु महाराज कहते हैं आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन सदगुरु के डोर को पकड़े रहिए, उनके चरणों को पकड़े रहिए और उनके रास्ते पर आप चलिए। सफलता मिले या न मिले, लेकिन उनकी जो भूमिका है, उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया है हम भक्तों से, हम जीवों से, हम प्राणियों से उद्धार करने का, उनके लिए भी कुछ काम छोड़ना ही पड़ेगा। अब भक्ति करके, ध्यान करके हम ही पूरे कर लेंगे तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा लिया उद्धार करने का, तो फिर वो क्या करेंगे? इसलिए नहीं भी हो पा रहा है तब भी धैर्य रखिए, मन में संतोष रखिए कि सच्चे सदगुरु के शरण में पड़े हुए हैं, मेरा वो उद्धार और कल्याण करेंगे। डोर नहीं छोड़ना है। द्वार धनी के परे रहो, धक्का धनी के खा, कभू धनी निवाजिए, जो दर छारी न जाए। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है सदगुरु के अनुसार चलना है, और सदगुरु का कर्तव्य है हम भक्तों का उद्धार करना है। श्री सदगुरु। आज जो पुण्यतिथि पर सत्संग हुआ, सदगुरु की बड़ी कृपा रही, और जो सावित्री माता जी हैं उनकी श्रद्धा विश्वास का कमाल रहा। वो बेचारी सोचती होगी आज सत्संग हो जाता तो अच्छा रहता। हो सकता है गुरु महाराज सुन लिए होंगे, अच्छा संजोग हम बैठाते हैं। तो इस सत्संग का श्रेय सदगुरु को है और सावित्री माता को है। उसके बाद जो कुसुम दीदी हैं उन्होंने विशेष प्रयास किया बुलाने का, भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से। संजोग सदगुरु बैठाए हैं, लेकिन कर्तव्य तो करना पड़ेगा। ये फ़ोन नहीं करती, नहीं बोलती तो मैं यहाँ कैसे आता। इनकी भी भूमिका अच्छी रही है, इन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी गुरु भक्ति बढ़े। आप लोग जितने रानीगंज के सत्संग प्रेमी हैं, आप लोग सत्संग में आए तब तो हम सुनाए। आप लोगों की जो श्रद्धा भक्ति है नमन करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है। और आप श्रद्धा विशेष से यहाँ आए हैं, समय निकाल के आए हैं, घर परिवार छोड़ के आए हैं। आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। आप इसी तरह से सत्संग भजन करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।